हमारी बहनी सुनाए हमारे भाई, अब नानी नाना से का ना बताई, अब सुधाराया पर बिगड़ली समाज के, चंदा भरा समझो तेरी सपा पार्टी लगातार आरोप लगा रही है महंगाई और जो है बेरोजगारी को लेकर के, कह रहे कि जो है इस सरकार में महंगाई इतना सिर्फ बड़ी, बेरोजगारी बड़ी। आप पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी अगर ये सवाल करती है तो बड़ी हम लोग को भी बड़ा अफसोस भी होता है और हम लोग को हंसी भी आती है। याद करिए 2012 से 2017 तक उनकी सरकार थी। लोक सेवा उत्तर प्रदेश आयोग में कितनी गलत तरीके से भर्तियां हो करती थी, किस तरीके से जब भी भर्तियां निकलती थी जहां पर पैसे का खेल होता था, वहीं लखनऊ में बैठे बैठे करोड़ों का हेरफेर होता था और कुछ जात विशेष के लोगों को किस तरीके से गलत तरीके से भर्ती हुआ करती थी। 4.5 लाख, कौन रोजगारी की बात करता है? हमारी सरकार ने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं और जो भी नौकरियां दी गई हमारी सरकार में, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि कहीं कमीशन, कहीं घूसखोरी, कहीं पैसा चला गया। 2017 में आप विधायक थे, करीब 26-27 वोट से जो है भाजपा से आप जो विजय हुए। 2017 में आपने विधानसभा में क्या काम किए? 2017 में जब से हमारी सरकार बनी है, आप पता कर लीजिएगा, हर विधानसभा में हमारी सरकार में बड़े बड़े काम हुए। इसी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा जी के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज का 20 करोड़ की लागत से अखंड नगर में निर्माण कार्य उसका 70% कम्प्लीट हो गया। यहीं पर चांदा रोड पर 8 करोड़ की लागत से अग्निशमन बनकर के तैयार हो गया। बस अड्डा जो जर्जर पड़ा था 1.5 करोड़ की लागत से बस अड्डे की बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। 3 बड़े बड़े पुल, चाहे वो गोमती नदी पर 2 पुल, मजू नदी पर 1 पुल बन रहा है। और उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट, जब कोरोना था तो सबसे पहला इस मंडल का सबसे ऑक्सीजन प्लांट कादीपुर CSC में लगाने का काम अपने विकास निधि से हुआ। विधायक जी, जैसे अभी आप भाषण में दे रहे थे कि कुछ लोग नाराज हैं, उनसे माफी मांग रहा है, तो सोशल मीडिया भी खबरें चल रही थी कि विधायक जी से जो है नाराज, जैसे अपने घर का कोई परिवार का सदस्य हो जाता है, जब कुछ कभी याद कर, क्योंकि मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे का, तो कहीं थोड़ा संवादहीनता जैसे कहीं कोई, लेकिन एक रूमर कहीं नाराज भाई अपने परिवार में हो सकता, बोलते बोलते कोई कहता भाई मेरे वाणी से कोई निकला है, ये मेरा परिवार है, कादीपुर की जनता मेरा परिवार है और मुझको लगता है इनके सामने अपना चरण वंदन करके मुझे कोई नहीं हो सकता कहीं जाने अनजाने में कहीं काम आ गए हो, न किया हो, न किया। और आप उनसे खुद पूछेंगे किस बात की, नाराज खुद ही नहीं बता पाते किस बात, क्योंकि ये विपक्ष का जो भरम फैलाया है। तो मैंने कहा क्योंकि आप जरा जा करके पूछेंगे, गांव में जाकर पूछेंगे, एक तरह के स्नेह आशीर्वाद हमको अपना बेटा, अपना बच्चा मानते हैं, वो वही आशीर्वाद हमको मिल रहा है। अब जो है सपा के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी भाजपा में आ गए हैं, क्या इससे आपको और बल मिलेगा? निश्चित तौर पर हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, बहुत सम्मानित रहे हैं। हमारा परिवार बहुत बड़ा, हमारे परिवार के एक सदस्य और आता है, हमारे परिवार के सदस्य, और एक निश्चित तौर पर हमें मजबूती मिली उनके। कादीपुर की ऐसी धरती है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, यहाँ उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, कादीपुर की जो है धरती से थे, और अब पिताजी भी आपके 3 बार विधायक थे, मंत्री हुए। क्या इस बार आपकी जीत होती तो कहीं मंत्री पद? ये देखिए, मेरा सिर, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हम लोग की मंशा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर हैं। निषाद पार्टी के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी भी हैं। हमारा सिर्फ मकसद है कि हम 350 के पार हमारी सरकार बने, क्योंकि जातिवाद से अब लोग उठ गए हैं। 2017-2014 हमारी केंद्र सरकार बनी है तो हर व्यक्ति अब काम और विकास चाहता है। हमारी सरकार विकास कर रही है और ये विषय हमारा नहीं, हमारा विषय है कि हम हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं के, क्षेत्र की जनता को कैसे मान सम्मान। इस बार अगर आप विधायक होते हैं तो विधानसभा में कुछ एजेंडे आपके होंगे कि क्या कार्य किया जाएगा कि जो है किताब? निश्चित तौर पर हमारा देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। जो कुछ काम रह गए हैं इस बार वही सारे हमारे एजेंडे हैं, जो हमारे एजेंडे, जिस एजेंडे पे हमारी पिछली सरकार 2017 से अब 2022 तक काम किया। कादीपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा उनका यही है कि जिस तरीके से उनका स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, और ये आशीर्वाद दे करके इस अपने बच्चे को, इस बेटे को 2017 में आपने आशीर्वाद दे करके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड की बहुमत सरकार बनाई। इस बार भी मेरा उनसे यही निवेदन है कि 27 तारीख को कमल निशान जिनका निशान है, उसको आशीर्वाद दे करके हमको अपना एक उस तरीके से भेजें जिस तरीके से पुनः हम उनको सेवा, उनके बीच में रह करके मैं सेवा कर चुका हूँ। विधायक जी, जैसे कि CM का कहना है कि कानून व्यवस्था
वह बेहतर है और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें तो हम लोग तो हमारे तो मुख्यमंत्री अभिभावक के रूप में है, क्योंकि इससे पहले 2017 के पहले मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे जितने माफिया थे जो कहीं न कहीं राजनीतिक शरण लेकर के अराजक तत्व की तरह काम करते थे, और हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने ये कदम उठा करके उन करोड़ों की संपत्ति जो गरीब मजदूरों की संपत्ति थी उन पर बुलडोजर चलाने का काम हुआ है। और वो आगे भी इस तरीके से जो अवैध काम होंगे निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो अवैध तरीके से काम करेगा, इसी तरीके से निरंतर बुलडोजर जब तक ये अराजक तत्वों का सफाया नहीं हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, तब तक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम करते रहेंगे। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? इस गांव के प्रधान है मौजूदा राजपूत संतराम इस गांव के मौजूदा प्रधान है। ये इसी क्षेत्र से सदस्य जिला पंचायत चंदन यादव और बग्गर यादव इसी क्षेत्र से हम लोग बैठे हैं। तो गोली वाले में ये है। तो जो अगर इनका वो नहीं होता तो चुनाव कैसे जीतते? ये जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ लगे हुए हैं, पूरी जनता हमारे साथ लगी हुई है और सब चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, समाजवादी के विधायक जीते। ये यहाँ की लोकल जनता। एक दिन मैं एक गांव में गया, एक महिला इतना साहब आप आ रहे थे यहाँ टोकरपुर नगर में, फूला देवी नाम फूला वर्मा साहब, सुबह से फूल तोड़ करके माला बनाया। मतलब इतना वो खुशी थी, उत्साहित थी, सुबह से फूल तोड़ रहे थे, माला बनाया, अब खुद भी माला दिया और लोगों से माला पहनवाया। इतना लोगों में उत्साह है। विशेष अब की बार 2/3 वोट जो है समाजवादी को मिलने जा रहा है। 1/3 में सारे लोग रहेंगे, सारी पार्टियां रहेंगी। मैं पूर्व प्रमुख गाजीपुर पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं बघेलू राम जी विधायक के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और पूरे क्षेत्र में मैं टहल रहा हूँ आदरणीय विधायक जी से साथ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा विचार है, मेरे द्वारा जो देखा जा रहा है, पूर्ण रूप से आप विधायक बन रहे हैं और लाखों वोटों से मतलब लाख ऊपर विजय। वकालत भी करते थे, जनसेवा भी करते थे और धीरे धीरे 85 में वकालत कर रहा था। हमारे दिमाग में आया कि चुनाव लड़ा जा। मैं 85 में टिकट मांगा, बसपा से टिकट मिला, चुनाव लड़ा। तब से लगातार चुनाव लड़ता रहा, कई बार विधायक हुआ और बराबर चुनाव लड़ते। वोट हमारा बढ़ता रहा। चुनाव भले नहीं जीते हो लेकिन वोट हमारा कभी कम नहीं हुआ। 1993 से आप लगातार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, 93 में आप शायद बसपा चुनाव लड़ रहे थे, 2002 में भी आपकी जीत हुई थी, 2007 में जीत हुई थी। 2000 क्या कारण आया कि 2012 जो है 2017 में जो है आप चुनाव लड़े? देखिए 2007 में मैं चुनाव जीता था मात्र 35,000 वोट पाकर के मैं चुनाव जीता था। और मैं 2002 में भी जीता था। 2012 में मैं लगातार विधायक था 10 साल और यहाँ प्रदेश में सपा की लहर थी। उस लहर में क्योंकि जो भाजपा के लोग 2007 में 31,000 पाए थे वो भी सपा को दे दिया। वो भाजपा 8,000 पाई तो सभी पार्टियां मिलकर के सपा को जिताई थी 2012 में। और सपा की लहर में मैं तब भी 35,000 से मैं 60,000 वोट पाया। वोट हमारा बढ़ा लेकिन मैं चुनाव जीत गया, इसलिए बाकी सारे वोट पोलराइज हो गए। अभी हम जो है लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि विधायक जी बहुत सरल स्वभाव के हैं, लेकिन जब जब चुनाव लड़ते हैं तो गुटबाजी हो जाती है अंत में। इस बार आपके इस चुनाव में क्या माहौल दिखा? देखिए इस बार गुटबाजी होने कोई सवाल नहीं होता है। पता नहीं कि 2017 में भी मैं जब भाजपा की लहर थी तो उसमें भी मैं हमारा वोट बढ़ गया था लेकिन उन्हें मैं चुनाव जीत नहीं पाया। अब की हमारे साथ बसपा के भी पुराने पदाधिकारी हैं और सपा की पूरी टीम लगी हुई दमदारी से। जो लोग थोड़ा सा गुटबाजी के शिकार हुए दल बदल के दूसरे दल में चले गए। अच्छा हुआ कि वो दूसरे दल में चले गए। गुटबाजी जो बची ही नहीं। अगर 1-2 लोग बचे होंगे वो भी या तो काम करेंगे या तो बाहर चले जाएंगे। 2012 में यहाँ से रामचंद्र चौधरी जी जो है विधायक थे जो समाजवादी पार्टी, आपको टिकट मिला, उन्होंने विरोध किया। कुछ समय ये पता लगा कि रामचंद्र चौधरी जी जो है सपा के साथ हैं, लेकिन कल जो है खबर चल रही थी कि रामचंद्र चौधरी जी भाजपा में ज्वाइन कर लिए। इससे आपके चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से वो साथ रहते तो अंदर अंदर विरोध करते, इसलिए कि उनको कुड़न थी कि हमारा टिकट कटा है। सबसे ज़्यादा हमको खतरा उनसे था और उनके पास वोट बैंक नहीं बचा है। वोट बैंक बचा होता तो उनका लड़का
जहाँ उनका घर है वहाँ से वार्ड मेंबर ही नहीं जीत पाया, हम उनके विरोध में जितवाए थे। अभी पिछली बार उनका लड़का लड़ा था तो अपनी जमानत नहीं बचा पाया था। उनके पास वह जब विधायक थे तो एक प्रधान नहीं अपनी बिरादरी जितवा पाए थे, एक प्रमुख नहीं बनवा पाए थे, उनके पास वोट बैंक कहाँ है। अभी हम आ रहे हैं इस गांव में विधायक जी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक भी रहे, जो है रोड यहाँ पे बड़ी खराब है। हाँ बताइए। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस जो है कादीपुर विधानसभा में आपका विकास की योजनाएं क्या रहेंगी? देखिए, कादीपुर विधानसभा में जितना भी विकास का काम हुआ है, चाहे रोड हुआ है, पुल हुआ है, विद्यालय हुआ है, बिजली हुआ है, आधे से ज़्यादा अकेले हमने विकास किया है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। तो और ये माननीय विधायक जी 5 साल में कोई विकास का काम किया नहीं, तो जो भी था थोड़ा मोड़ा निर्दिष्ट किया है, अतिरिक्त कोई काम नहीं कर पाए हैं। हमने तो इतना विकास किया जहाँ करौंदी में हम मौजूद हैं, करौंदी में हमने ब्लॉक बनवाया, अस्पताल बनवाया, थाना बनवाया, GIC बनवाया, बिजली सब स्टेशन बनवाया, सैकड़ों सड़कें हमने बनवाया, 50 विद्यालय हमने बनवाया, GIC हमने बनवाया। सारा विकास करौंदी वाले से पूछ लीजिए, सब हमने बनवाया। और फिर जब हम दोबारा जब जीतेंगे तमाम इसमें जो अधूरा काम पड़ा हुआ है, सड़कों का काम पड़ा हुआ है और जो भी विकास के अधूरे काम पड़े उसको सब पूरा कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के नाम पर चुनाव लड़ रही है। बसपा जो है कह रही है कि हम जो है विकास और भयमुक्त समाज के नाम पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा इस बार क्या है? समाजवादी पार्टी का एजेंडा यह है कि पूरे प्रदेश का विकास करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। जो आज अन्याय हो रहा, तमाम बच्चियां नहीं विद्यालय जा पा रही, शिक्षा चौपट हो गई, बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये तमाम मुद्दे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सबको हल करेंगे, उनके मेमोरेंडम में है ये। सुल्तानपुर कादीपुर विधानसभा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में? निश्चित रूप से हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भावनाओं से जुड़ जाए। उन्होंने विकास किया, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बनी हुई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन थी। उन्होंने उनके सरकार में पैसा खरीदा गया, काम उनके सरकार में शुरू हुआ, इसको अपना बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इसी तरीके से बड़े बड़े तमाम इनकी सारी योजनाएं बंद कर दी, 100 नंबर के 102 कर दिया गया, 108, 102 सब सारी योजनाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हैं। और सभी लोगों से हमारा निवेदन, सबसे ज़्यादा परेशान तो किसान है, सबसे ज़्यादा परेशान किसान है। किसान आज के डेट में आप देखे होंगे कि जब उनको दवाई की ज़रूरत थी तो डाई नहीं मिली, सिंचाई की ज़रूरत में उनको यूरिया नहीं मिली, और किसानों के खेतों में हमारा जो जानवर है वो नुकसान कर रहे हैं। इनकी फसलों की बिक्री नहीं हो पा रही है, फसलें इनकी पड़ी, अगर कहीं बिक्री हो भी गई सरकारी तो उनका समय पर भुगतान नहीं पा रहा है। कादीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी भगेलू राम ही। भाई निश्चित रूप से मैं जनता के बीच में रहता हूँ। आप यहाँ जहाँ भी जाएंगे, किसी भी गाँव में जाकर जानकारी करें, मैं सबके सुख दुख में शरीक होता रहता हूँ और इसीलिए लोग हमारे साथ हैं और हमको चाहते हैं लोग। इस बार आप जो है कितने मतों से? निश्चित रूप से आपकी 1 लाख से ज़्यादा मुझको वोट मिलेगा। मैं रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतूंगा, ये सबकी जनता करे, हमने जनता कह रही है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। हमारे पीछे देख खड़े हैं इस गांव के प्रधान डॉक्टर संतराम जी खड़े हैं, हमारे दाहिने तरफ जो बैठे हुए इसी क्षेत्र से सदस्य जिला पंचायत है चंदन यादव बग्गड़ खड़े हैं, हमारे बगल बैठे हुए हैं इसी कादीपुर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, सारे लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। जो थोड़ा सा कहीं से जिनको नाराजगी थे वो अलग हो जा रहे, बहुत अच्छा हो रहा। मंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था की। उनका यह भी कहना 5 साल में गुंडों का सफाया हो गया। बुलडोजर किसानों के प्लाट और जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों पर चलाए गए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये सब निराधार बात है, सब कागजों की बात है, खाली मीडियाबाजी करते हैं और ये सत्य नहीं है। जो सत्य है ये इसका जो सपना पूरे प्रदेश का है वो माननीय अखिलेश जी पूरा करेंगे। मैं राजमणि वर्मा पूर्व प्रधान रहा हूँ, यहाँ का पूर्व प्रमुख कादीपुर रहा हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं माननीय भगेलू राम जी के साथ दाहिने पर अनवरत कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ। पूरे विधानसभा में मैं दौरा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2/3 वोट केवल समाजवादी को मिल रहा है, 1/3 में सारे पार्टियां रन कर रही हैं। यहाँ पे लड़ाई है ये नहीं है, यहाँ पे एक तरफा है, यहाँ पे लड़ाई वड़ाई नहीं है कादीपुर विधानसभा में। तो सरकार ये कहती है हमने रोडों पर जाल बिछवा दिया, कि आप गाँव कहाँ रोड जाल? आप तो आ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, क्यों नहीं बनी प्रधान? अरे जो
3 बार विधायक थे, आज तक आधे से ज्यादा तो आपने की। जहां आप जाएंगे इधर उधर देखेंगे तो सब जगह भगेलू राम जी का बोर्ड लगा हुआ है, चाहे जिस रोड से निकलेंगे। ये रोड क्यों नहीं बनी? अरे तो 10 साल से विधायक नहीं है तो कहाँ से बनेगी? अब बनेगी। भारतीय जनता पार्टी राजेश गौतम को है। अरे भारतीय जनता पार्टी को नींद के अलावा कोई पैसा ही नहीं ला पाए ना। अभी हमारी जानकारी में है, मैं माननीय विधायक जी के साथ था, आदरणीय सिद्दीकी साहब थे, तो हमको लगता है विधायक जी सबसे ज्यादा सड़कों का लोकार्पण किया है इस करौदी ब्लॉक में। यहाँ पे विधायक जी द्वारा भाजपा को कुछ काम किया गया है? कुछ नहीं किया गया। वो तो प्रधान गवाह है भाई, हमारे साथ खड़े हुए हैं। शौचालय हुआ, आवास योजना होता है। अरे भाई वो तो योजना है, वो तो उतना शौचालय तो हमेशा आता रहता है, आवास आता रहता है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बाहर से निधि लाई जाती है, जो बाहर से पैसा लाया जाता है, वो नहीं ला पाए ना। हम आप बंधुवर कहते हैं कि जो भी विधायक हो जाएगा, चाहे आम आदमी विधायक हो जाएगा, जो निधि आएगा तो वो तो खर्च करेगा ना। वही किए हैं माननीय विधायक जी। यहाँ पे गोमती नदी पर 3 पुल बनवा दिए, मझुई नदी पर 2 पुल बनवा दिए, और सब स्टेशन तमाम यहाँ करवा दिए, रोडों का जाल बिछवा दिए। आप ठहर कर देखिए मान्यवर जी, आप जिधर देखेंगे उधर भगेलू राम जी का बोर्ड नजर आएगा। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने प्रदेश से गुंडों को सफाया करवा दिया और उन गुंडों पे बुलडोजर भी चलवा दिए। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है, आज आप खुद ही देख सकते हैं, आप लोग खुद ही समझदार हैं, और जिस सरकार में जेल के अंदर अगर अपराधी हो चाहे ना अपराधी हो, संविधान जो बाबा साहब बनाए थे, इसलिए बनाए थे कि मेरा संविधान, और उसी संविधान के तहत पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान चलेगा। और जब इस सरकार में अपराधी या बिना अपराधी जब जेल में मारा जा रहा है, तो इस संविधान का उल्लंघन हो भी रहा है। और जो अपराधी हैं, आजकल अपराधी लोग तो बैट गेंदा खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अपराधी खुले मंच पर टहल रहे हैं, और यहाँ पर जो है सारे लोग त्राय त्राय कर रहे हैं। इस सरकार में बछुआ सब टहल रहे हैं।